हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 11 करेंगे। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 10 पार्ट्स किए हैं एमसीक्यूज़ के, जो मॉडर्न हिस्ट्री के हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो उसका हमने पर 10 पार्ट्स ऑलरेडी किए हैं। अब ये 11th पार्ट रहेगा हमारा। तो ये 11th पार्ट है। तो सो लेट्स बिगिन। और ये मैराथन टाइप रहेगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लाए। अराउंड मुझे लगता है 60 क्वेश्चंस होंगे। तो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाते हैं इन एमसीक्यूज में। द इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लॉर्ड रिपन्स रिगेन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, देखो जो इल्बर्ट बिल था ना, ये एक इल्बर्ट एक ये ब्रिटिश ही था। इसने एक बिल लाई थी जो था कि इंडियंस को भी जज बनने दिया जाए। ठीक है ना। उनको भी यूरोपियंस को सुनने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी जज बनना चाहिए। बट उस पे इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटिश में। जो भी ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में थे या ब्रिटिश में थे, वो सब इसको क्रिटिसाइज किए थे। सो ये क्यों सिग्निफिकेंट थी? यहाँ पे ये भी बनता है, जब इल्बर्ट बिल आई थी वो किसके टाइम पे आई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आई थी। तो क्यों वो सिग्निफिकेंट थी? जैसे मैंने अभी बोला आपको, इट रिमूव्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द जुडिशल सर्विसेज। इसने बोला था कि इंडियंस को भी लाना चाहिए एज जज। ठीक है ना। क्योंकि तब क्या होता था, वो वाइट सुपरमेसी ज़्यादा थी। वो बोलते थे हम जो काला होगा उसको नहीं ला सकते, उसको हम कैसे ऐसे इस पोजीशन पे बिठा सकते हैं। तो इतना रेसिज्म तब उस वक्त पे होता था। Madam H.P. Blavatsky had laid the foundation of the Theosophical Society in the year। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो रखी थी लवास्की, मैडम लवास्की ने। कब? इन विच ईयर? 1875। 1875 में मैडम लवास्की ने फाउंडेशन रखा था थियोसॉफिकल सोसाइटी। Who had conceived and founded the Ramakrishna Mission? Who had conceived and founded the Ramakrishna Mission? स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा, याद रख लेना। रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंदा। द दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वाज, जो दांडी मार्च गांधी ने किया था वो क्या था? Was it a routine march? Was it a part of Quit India movement? Was it a part of civil disobedience movement, or was it a demonstration of Congress power? What was it? It was a part of civil disobedience movement. Which of the following would you associate Jyotiba Phule with? किसके साथ एसोसिएट करोगे ज्योतिबा फुले को? सत्यशोधक मंडल। सत्यशोधक मंडल के साथ ज्योतिबा फुले को एसोसिएट करते हैं। What was Jagat Seth's claim to fame in Bengal? He was the, ये क्या थे? कौन? जगत सेठ। He was the बिगेस्ट बैंकर इन बंगाल। ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। द रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी फॉर द वेल ऑफ अदर्स, वाज, कौन थे? महाराष्ट्र के रिफॉर्मर थे, आल्सो नोन एज लोकहितवादी। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है।
What did Raja Ram Mohan Roy actively seek reforms in? जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने किन में रिफॉर्म्स लाने चाहे? एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती प्रैक्टिस तब प्रैक्टिस की जाती थी सती, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बोला कि हाँ जी इसमें रिफॉर्म्स लाओ। सती एक ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी उस टाइम पे। हु वॉज द फर्स्ट लीडर टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो जिनने बैच लिया होगा हमारी ऐप पे उसको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि उस पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जितने यहाँ पे क्वेश्चंस हम कराते हैं ना वो उसमें कवर होते हैं और इन डिटेल। लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, कैसे बना, लीडर्स कौन थे, एंड ऑल एवरीथिंग, हर एक फेज उसका। अभी है सती, हमने पढ़ा सती के बारे में सारा कुछ पढ़ा, उसको किस किस ने सोचा कि ये हटाना चाहिए, तो वो सब उसमें कवर हो चुका है। जिसने बैच लिया होगा वो ये क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाएगा। तो बोलो, हु वाज द फर्स्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस? W.C. Banerjee. W.C. Banerjee was the first leader who presided over Indian National Congress. The roots of the 1857 revolt lay in. तो इंडियन जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो रूट्स क्या थे, किस बेसिस पे हुआ था, क्या हो रहा था तब के रिवोल्ट हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवोल्ट पे तो क्वेश्चन हमेशा आता है जो भी एग्जाम हो। ऑल ऑफ द अबू, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबू। एक तो पॉलिसीज़ थी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी पॉलिसीज़, ठीक है ना, ब्रिटिश की इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, खाली इंडियंस के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक ठीक है ना। द पॉलिसी ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिज, जैसे आपने अगर बैच लिया उसमें पढ़ा होगा कि जो कार्ट्रिज थी वो ग्रीज्ड होती थी, किससे, काउ एंड पिग फैट से। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने जन्म दिया किस चीज़ को, रिवोल्ट को, 1857 रिवोल्ट को। वेयर हैड सिविल रिबिलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इनिशियली स्टार्टेड? इनिशियली ब्रिटिश के खिलाफ सिविल रिबिलियंस कहाँ पे स्टार्ट हुए थे इनिशियली? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुए थे इनिशियली रिबिलियंस, सिविल रिबिलियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। लॉर्ड कॉर्नवेल्स had introduced the डैश लैंड टेन्योर सिस्टम? कौन सा लैंड टेन्योर सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने लाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने कौन सा लैंड टेन्योर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? जमींदारी, रोयतवारी, महलवारी या ईमान इनामदारी? जमींदारी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जमींदारी जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्वामी दयानंदा हैड ट्रांसलेटेड द डैश इनटू हिंदी? किस चीज को हिंदी में ट्रांसलेट किया था स्वामी दयानंदा ने? ऋग्वेदा एंड यजुर्वेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद को ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, ठीक है। अल हिलाल was the newspaper launched for propagating nationalism by? जो अल हिलाल था ये न्यूज़पेपर जो तब की नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनको प्रोपगेट करने के लिए यूज़ किया जाता था इस न्यूज़पेपर को। ये किसने लॉन्च किया था, अल हिलाल?
अब्दुल कलाम आज़ाद। देखो, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बैठूंगा ना बोलने कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा ये अपने क्वेश्चंस को बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बट रियली ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। और जो जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, वो समझ पा रहा होगा अभी ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं जिस भी क्वेश्चन के बाद मैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक क्वेश्चन के बाद बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। आप ये नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने लॉन्च किया था, ये चीज़ें नोट किया करो, ठीक है ना। फिर नहीं बोला एग्ज़ाम के बाद कि सर ने नहीं पढ़ाया, फिर मेरे पे वो ब्लेम नहीं डालना, ठीक है। इसलिए अभी बोल रहा हूँ, लिख लो। द एशियाटिक सोसाइटी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय। जो एशियाटिक सोसाइटी थी वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी। किसने एस्टेब्लिश किया था? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? कोलकाता में। The most important cause for the outbreak of the Ghadar revolution was the most important cause क्या था गदर revolution के आउटब्रेक के लिए? कोमागाटा मारू इंसिडेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काज बन गया था। किस चीज़ के लिए? गदर रेवोल्यूशन के लिए। The Shuddhi movement involving the conversion of non-Hindus to Hinduism was started by। जो शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो किसने स्टार्ट की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि मूवमेंट, ठीक है ना, याद रख लेना ये चीज। हु वॉज द फर्स्ट टू रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? पहले ये स्लोगन किसने रेज किया था? क्या? इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। भगत सिंह वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये रेज किया था स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। बाय होम अमंग द फॉलोइंग वॉज द परमधाम आश्रम एस्टैब्लिश्ड? तो किसने परमधाम आश्रम को एस्टैब्लिश किया गया था? इनमें से जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से। आचार्य विनोबा भावे। From which year did the Muslim League start demanding a separate nation for Muslims? कब, किस ईयर से सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स की डिमांड की थी मुस्लिम लीग ने? किस ईयर से? विच ईयर? 1940। 1940 से ये डिमांड स्टार्ट हुई थी। Who had propounded the theory of economic drain of India during British imperialism? इसको ड्रेन थियरी भी बोलते हैं और थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। उसका मतलब ये था कि वो जब भी उस वक्त जो भी खर्चा होता था वो ब्रिटिशर्स कहाँ से? इंडियन इंडियन पैसों से करते थे। लूट इंडिया को रहे थे और तनख्वाह देते थे अपने बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। तो उस टाइम पे जो दादा भाई नारूजी एंड ऑल बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनालाइज की जो पॉलिसीज़, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उनको एनालाइज किया और उनको पता चला भाई ये तो बड़ा बड़ा अमाउंट दे रहे हैं लोगों को, वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को, वो इंग्लैंड भेज रहे हैं। दैट मीन्स मनी ड्रेन हो रहा है, ठीक है ना। तो फ़ायदा इंडियंस को नहीं हो रहा है, फ़ायदा उनको हो रहा है और इंडिया तो लुट रहा है। तो उस टाइम पे थेरी दी थी, ये दी थी दादा भाई नारोजी ने, ठीक है ना। दादा भाई नारोजी ने ये थेरी दी थी, द थेरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, उसको ड्रेन थेरी भी बोलते हैं। Which of the following upheavals took place in Bengal immediately after revolt of 1857? जैसे ही 1857 खत्म हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही बंगाल में क्या हुआ था?
इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, आपको पता ही होगा इंडिगो प्लांटेशन पे वो हुआ था, ठीक है ना, इंडिगो रिवोल्ट। तो इंडिगो डिस्टर्बेंसेस हुई थी बंगाल में इमिडिएटली आफ्टर 1857 का रिवोल्ट। Identify the body among the following that was not founded by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनमें से जो बॉडी है, कौन सी वाली इनमें से बॉडी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं फाउंड की थी, वॉज नॉट फाउंडेड बाई, ठीक है ना, नहीं फाउंड की थी। दैट मीन्स इनमें जो तीन है वो फाउंड की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। वो तीन आपको अभी नोट कर लेनी है कि वो ये इन्होंने फाउंड की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं की थी। और जो बाकी तीन हैं, समाज समाटो संघ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, ठीक है ना। ये और ये, तो ये नोट कर लो। द डैश वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। डैश, कौन से लोग, कहाँ के लोग वो थे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, डेनिश थे या डच थे। पुर्तगीज, ठीक है ना, पुर्तगीज थे जिन्होंने पहले ये स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड स्टार्ट किया था, किसके साथ, इंडिया के साथ। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द Bhagavad गीता into इंग्लिश। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यह ये भगवत गीता है, ठीक है ना। कौन यूरोपियन पहला था जिसने ट्रांसलेट की थी भगवत गीता, ठीक है ना, इनटू इंग्लिश। इट वाज चार्ल्स विल्किंस, ठीक है ना। चार्ल्स विल्किंस था पहला इंसान यूरोपियन जिसने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है। द क्रिप्स ऑफर वाज रिगार्डेड एज द पोस्ट डेटेड चेक बाय। किसने बोला था क्रिप्स ऑफर को, जब क्रिप्स ऑफर आया था बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स ऑफर। क्रिप्स ऑफर में से, क्रिप्स ऑफर में नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा वाला नहीं था, नॉट, दैट वॉज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स ऑफर, कौन सा नहीं था। देखो, डोमिनियन स्टेटस टू इंग्लैंड था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी था, राइट टू टेक पार्ट इन हाईएस्ट काउंसिल्स ये भी था, बट कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट ये नहीं था। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर यहाँ पे यही रहता है, सी। बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नहीं था। अगर तब उन्होंने डिफेंस को दिया था इनके हाथ में तो दैट मीन्स वही तो वो ख़त्म ही हो जाता। तो ये चीज़ उन्होंने उसमें नहीं रखी थी, बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो थी उसमें। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर, कब आया था क्रिप्स मिशन, किस ईयर में आया था। देखो मैंने क्रिप्स मिशन चला तो क्रिप्स मिशन पे ही बाकी क्वेश्चंस आए, तो मैं ऐसे ही सीरीज में क्वेश्चंस ला रहा हूँ। 1942, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। एज पर द अगस्त ऑफर 1940 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय। जो अगस्त ऑफर आया था 1940 उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट वुड बी ड्रॉन बाय इंडियंस, बोला कि इंडियंस ही बनाएंगे, ठीक है ना। द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, कौन किसने अपॉइंट किया था। इट वॉज नॉट अपॉइंटेड बाई एनी वन, इट वॉज elected बाई द members ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इट वॉज टोटली नॉट अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड, इट वॉज elected बाई द members ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
The exclusive right of trading between dash was granted to the East India Company. Exclusive right था. It was the Cape of Good Hope and the Straits of Magellan. ठीक है ना, इन दो के बीच में ये एक्सक्लूसिव राइट दिया था ट्रेडिंग का. ठीक है ना. The charter for the establishment of East India Company was granted by. किसने ग्रांट किया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर. किस ईयर में एस्टेब्लिश की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 AD. 1600 AD. When the East India Company was in India, established, India was ruled by. जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई यहाँ पे इंडिया में, तब इंडिया को रूल कौन करता था? किसका रूल था इंडिया में? मुगल्स थे तब. ठीक है ना, मुगल एम्परर. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? फर्स्ट. हेस्टिंग्स. ठीक है ना, वारन हेस्टिंग्स था. गांधी वांटेड द स्टूडेंट्स टू स्पेंड देयर वेकेशंस इन. जो गांधी थे वो कहाँ चाहते थे स्टूडेंट्स अपनी वेकेशन स्पेंड करें? सोशल सर्विस. ठीक है ना, सोशल सर्विस में वो बोलता था जब आपकी वेकेशंस है तो सोशल सर्विस करो. अपॉन होम वाज द टाइटल पंजाब केसरी conferred. पंजाब केसरी किसको टाइटल दिया गया था? लाला लाजपत राय. Who had observed that political freedom is the life breath of a nation. जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन है. पॉलिटिकल फ्रीडम किसने बोला था, किसने ऑब्जर्व किया था ये? अरबिंदो घोष. ठीक है ना. Who had strongly advocated the policy of abolishing princely states इन फ्री इंडिया. जब इंडिया फ्री हो गया उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स ऑलरेडी थी, ठीक है ना, तो उसको एबॉलिश करने की जो पॉलिसी है वो स्ट्रांगली उसको किसने ये किया? सी राजा गोपालाचारी. ठीक है ना. Who among the following had authored the book At the Feet of महात्मा गांधी? ये बुक किसने ऑथर की है? कौन था इसका ऑथर? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी. राजेंद्र प्रसाद. ठीक है.
The socialist group in the Indian National Congress during the 1930s had been led by, जो socialist group था in Indian National Congress during 1930s, उसको कौन लीड करता था? सुभाष चंद्र बोस. The first Indian who was elected to the leadership of the Communist International was, फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट हुआ था फॉर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. M.N. Roy. M.N. Roy was the first Indian who was elected to for the leadership of Communist International. According to Gandhi, ahimsa could not be construed to mean tolerance of wrong and unjust. आपको पता ही है गांधी जी अहिंसा के बहुत अगेंस्ट थे. Which nationalist had soughly preached, be proud that you are an Indian, proudly claim I am an Indian. ये एक स्टेटमेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं किसने ये स्टेटमेंट दिया था या प्रीच किया था. तो हु वॉज इट? बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन एंड प्राउडली क्लेम आई एम एन इंडियन. स्वामी विवेकानंद. ठीक है ना? Who had, while fasting in the prison, written to British governor, the individual must die so that the nation may live. Today, I must die so that India may win freedom and glory. किसने ये चीज़ एक ब्रिटिश गवर्नर को while fasting in the prison लिखी थी? क्या? The individual must die so that the nation may live. Today, I must die so that India may win freedom and glory. किसने लिखा था? जतिन दास. Mahatma Gandhi had been joined in the चंपारण स्ट्रगल बाय. चंपारण स्ट्रगल में किसने ज्वाइन किया था महात्मा गांधी को? राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू. The first Bengali drama written to highlight the brutality of the British indigo planters was, पहला बंगाली ड्रामा था वो लिखा गया था इसलिए to highlight the brutality of British indigo planters. तो किसने लिखा था? कौन सा था? नाम क्या था उसका? नील दर्पण प्ले का नाम था. पेन थोड़ा पता नहीं कुछ काम नहीं कर रहा है आज. The Constituent Assembly was formed on the recommendations of the कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था किसकी रिकमेंडेशंस पे? कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशंस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी. रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ. ग्वालियर. Netaji Subhash Chandra Bose
had proclaimed the formation of the provisional government of independent India, Azad Hind, in 1943 in कहाँ पे कहाँ पे बोला था? सिंगापुर, सिंगापुर में बोला था, ठीक है ना? Who among the following was impeached in UK for his actions in India? ऐसा कौन शख्स था जिसने इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें की उसको इम्पीच किया गया यूके में? लॉर्ड हेस्टिंग्स. Which of the following periods is considered as the revolutionary era in Indian history? 1857 to 1890. ये एक सच में एक रेवोल्यूशनरी एरा था, क्योंकि 1857 से जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ही फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आया और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो ये एक ऐसा फेज़ था, ये एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था, ठीक है ना? तो आज इतने क्वेश्चंस थे, और आपके लिए जो होमवर्क है दैट इज़ हु हैड फर्स्ट सॉट टू लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज इन इंडिया? किसने बोला था पहले इसको रीलीगलाइज करो कि विडोज फिर से शादी करे? तो ये आपका होमवर्क है, ये इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है ना? बहुत कम लोग इसका आंसर देते हैं, क्योंकि मैं हर एक इसके लास्ट में देता हूँ, तो उससे ऐसा पता चलता है शायद लोग आधा ही वीडियो देखते हैं। चलो, मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ, अब जिसको पूरा देखना होगा वो पूरा देख के अपना फ़ायदा उठा सकता है उससे, और जिसको नहीं देखना होगा तो क्या ही कर सकते हैं ना? अब जो कमेंट्स कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट कि वो कमेंट्स करते हैं। मैं कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब वो ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, जिसको करना होगा वो खुद ही करता है। कमेंट इसलिए बोलता हूँ, उसे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, स्टूडेंट ने एक तो पूरा लेक्चर देखा है और उसने फिर ये क्वेश्चन खुद से ढूंढ के ऐसे, या उसको पता होगा, उसने फिर आंसर किया है, उससे वो पता चलता है सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो हमारी साइमा तबस्सुम क्लासेस ऐप है उस पर भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो अभी JK SSB स्पेशल कोर्स चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग कोर्स चल रहा है, कांस्टेबल JK SSB कोर्स चल रहा है, और फॉरेस्टर 6 to 12th क्लास कोर्स भी चल रहा है। देखो, JK SSB और ये बाकी कोर्सेज जो है, इसमें इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग तो वैसे भी मिल रही है। अब जिसने वो कोर्स नहीं लिया है, खाली उसको इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग लेना हो, वो ये कोर्स ले सकता है। बाकी ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग है, ये बाकी कोर्सेज में इंक्लूडेड है। तो थैंक यू। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, ठीक है ना? मोटिवेशन आपके लिए यही है कि आप बस फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है ना? बाकी सब चीज़ें बाद में मिल सकती है। आप रील्स 2 साल बाद भी देख सकते हो, आप मस्ती 2 साल बाद भी कर सकते हो। पढ़ने के साथ मस्ती ज़रूरी है, बट ओनली मस्ती इज़ प्रॉब्लमेटिक, ठीक है? तो पढ़ा भी करो, मस्ती भी किया करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई को दे दो। अभी ये टाइम है आपका पढ़ने का, कल को कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को बस खुशी मिलेगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है? एक बार लाइफ सेट हो गई, फिर आप रील्स देखो, क्या देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? फिर मज़ा ही आएगा। सो कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। तो यही कह के जा रहा हूँ, और रिवाइज़ किया करो, जैसे मैंने अभी एक पढ़ाया ना, तो इसका रिवीजन किया करो, नोट्स बनाया करो, तो हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में।